Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 3, Lecture 1. Today's lectures is about hardware and software. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। क्या मतलब है इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है, जो कि कोई भी डेटा हो सकता है, और फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है अर्थमेटिकली एंड लॉजिकली, और उसके बाद फिर प्रोड्यूस करता है कोई आउटपुट जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी फॉर्म हो सकती है। कंप्यूटर के हमारे पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर को। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। क्या मतलब है इस जुमले का? कि कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर से मुराद कंप्यूटर के वो पार्ट्स या वो हिस्से जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर की केसिंग, उसके डिवाइसेस यानी कि उसके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, हर वो चीज़ जो कंप्यूटर के साथ फिजिकली अटैच्ड है या कनेक्ट है, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर्स हैं। हार्डवेयर की टाइप्स हमारे पास होती हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। Input devices. Those devices which are used to give data or instruction to computer are called input devices. क्या मतलब हुआ? वो सारी डिवाइसेस जो कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या कोई डेटा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हैं सारी इनपुट डिवाइसेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर से कोई एडिशन करवाना चाहते हैं, यानी हमारे पास कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, 2 + 2 = व्हाट। अब ये काम हमने अपने कंप्यूटर से करवाना है, तो कंप्यूटर को हमने इंफॉर्मेशन देनी होगी, डेटा देना होगा, इंस्ट्रक्शन देनी होगी। सबसे पहले हमने उसको बताना होगा कि उसने 2 के साथ दूसरे 2 को प्लस करना है, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के ज़रिए 2 बटन प्रेस करके इनपुट देते हैं, उसके बाद प्लस वाला बटन प्रेस करके इनपुट देते हैं, फिर 2 वाला बटन प्रेस करके इनपुट देते हैं। यानी कीबोर्ड हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करके कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। फिर हम अपने माउस पॉइंटर से = का बटन क्लिक करते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर के ऊपर डिस्प्ले होता है, तो उससे हमारे पास आउटपुट रिजल्ट शो हो जाता है। तो इससे हमारे पास क्या पता चलता है कि माउस भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, जिसे हमने क्लिक करके कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी कि हमें रिजल्ट बताओ। कीबोर्ड भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, जिससे हमने बटन्स प्रेस करके उसको इनपुट दी। इसी तरह ढेरों डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज होते हैं। वो सारी डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की तरफ पे। Those parts of the computer which are used by the computer to process the given input or instruction are called processing devices. क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कंप्यूटर का वो पार्ट जो कि कंप्यूटर यूज करता है, उसको दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने कंप्यूटर से 2 + 2 करवाया, जब हमने कंप्यूटर को 2 प्लस और 2 का बटन प्रेस करके इनपुट दे दी कि अब आपने इसको प्लस करना है, तो कंप्यूटर ने अपने प्रोसेसिंग डिवाइस को, जो कि इस वक्त सीपीयू है या प्रोसेसर है, उसको यूज करके इस 2 को 2 के साथ प्लस करके हमें आउटपुट दे दिया। तो जो प्रोसेस करने के लिए जो पार्ट्स यूज हुए, उन पार्ट्स को हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके बाद आ जाता है आउटपुट। Those devices which are used to take the information from the computer to the computer user. मिसाल के तौर पर हमारी एग्जाम्पल जिसमें हमने 2 + 2 किया, सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को यूज किया 2 + और 2 लिखने के लिए। उसके बाद हमने दूसरा इनपुट डिवाइस यानी माउस का इस्तेमाल किया = पे क्लिक करने के लिए,
और उसके बाद कंप्यूटर ने अपने प्रोसेसिंग डिवाइस को यूज़ किया उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जो वो डिवाइस यानी कि मॉनिटर का इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर हमें आउटपुट शो करने के लिए, जो कि स्क्रीन पर हमें 4 लिखा नज़र आ जाएगा। तो मॉनिटर इस वक्त हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर यूज़र यानी हम तक पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, ये 3 और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन या कोई भी आउटपुट हम तक पहुंचाते हैं। उन सब को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी वन और मोर प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर एंड अनलाइक हार्डवेयर इट कैन नॉट बी टच्ड। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो हार्डवेयर की तरह कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हो जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, बल्कि सॉफ्टवेयर एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर उनकी मेमोरी डिवाइसेस के अंदर स्टोर्ड होते हैं। प्रोग्राम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में जो डिटेल है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर। हमने सबसे पहले देखा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर को हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसकी आगे 3 टाइप्स हैं। एक है इनपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर को हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए यूज करते हैं। फिर है प्रोसेसिंग डिवाइस जो कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए यूज करता है। फिर है आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर ऑफ द कंप्यूटर। सो क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर, हार्डवेयर और हार्डवेयर की टाइप्स। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने जो है एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं। लेकिन याद रहे कि लिस्ट में कम से कम 5 इनपुट डिवाइसेस हों और 5 आउटपुट डिवाइसेस हों। थैंक यू।